ओके स्टूडेंट्स, आज हम रिवर बोट प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ 3-4 ठीक ठाक से सवाल करते हैं रिवर बोट के। ठीक है, आप फर्स्ट सवाल लिखेंगे, पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल गिवन है आपको, अ मैन हुज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। मैन की स्पीड स्टिल वाटर में, मैन स्पीड इन स्टिल वाटर दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर का मतलब समझते हैं सभी बच्चे? स्टिल वाटर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके बेटा, फ्रॉम ए टू बी, ये मान लो रिवर है, ये मान लो रिवर है बेटा। मैन ए से बी जाता है, ए से बी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब मैंने को बताया था रिवर का फ्लो इधर है, रिवर का फ्लो इधर है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब इधर ही, यानी वी बी आर इधर है, वी बी आर इधर। और कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। कितना चलता है? 100 मीटर चलता है बेटा। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है मुझे 3 मीटर पर सेकेंड, यानी वी आर दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, बट मैन जो है ए से बी जाता है, ठीक है, फिर वो क्या करता है, वापस आता है बी से ए से बी जाता है, फिर बी से ए आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा है फाइंड टाइम टेकन इन गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। फाइंड टाइम टेकन इन गोइंग डाउन स्ट्रीम। जब ए से बी गया तो उसको कितना टाइम लगा डाउन स्ट्रीम। सेकेंड पार्ट ने पूछा आपसे, जब ए बी से ए आया अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा उसको। ठीक है, और पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये आपसे पूछा है बेटा क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे आप, देखिए बेटा, अब मैन के पास स्पीड कितनी है बताइए। डाउन स्ट्रीम जब जा रहा है वो, डाउन स्ट्रीम पर पहले कमेंट कर रहा हूँ मैं। डाउन स्ट्रीम पर अगर मैं बात करूँ तो देखो रिवर तो उधर जा ही रही है, ठीक है, और ये मैन, अब ये बोट न है, मैन है, ये VMR, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। तो मैन रिवर के रिस्पेक्ट में किधर चल रहा है, 5 से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितना हो गया बेटा, VB क्या होता है, वी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही होता है बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में भी। ठीक है, तो वेलोसिटी मैन के पास कितनी वेलोसिटी आ गई, मैन रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है 5, और रिवर की कितनी है 3। ठीक है, तो ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है, ये ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा है, इसको लग रहा है कि मैन आगे की तरफ जा रहा है 8 से, रिवर तो 3 से जा ही रही है, और वो मैन रिवर के रिस्पेक्ट में 5 से चल रहा है। तो जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको क्या लग रहा है, मैन आगे 8 से जा रहा है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैन ने, 100 मीटर। तो आसान है, पहला सवाल आ गया। टाइम निकालना था मुझे, ठीक है, टाइम डाउन स्ट्रीम का डाउन लिख देता हूँ इसके जगह। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर, और स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है इसके पास 8, तो 100/8 इतना टाइम लगेगा उसको ए से बी पहुँचने में, ए से बी पहुँचने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब बी से ए अपस्ट्रीम पर कमेंट करते हैं, अपस्ट्रीम पर नो प्रॉब्लम बेटा। अपस्ट्रीम के लिए कितना लगेगा, अब देखो मेरी बात, अब VMR इधर हो गया, VMR किधर है, इधर। अब मैन रिवर के रिस्पेक्ट में 5 से चल रहा है इधर, और रिवर का फ्लो है इधर 3, तो मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, 2 से इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अरे सीधी सी बात है यार, मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 से इधर जा रहा है, तो बस सिंपल हो गया। तो VMR हो गया अब इस बार VM माइनस VR। ठीक है, तो VM हो गया VMR प्लस VR, है ना। वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब VMR इधर मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो इधर कितना है, VMR कितना, जल्दी बोलो, 5, और रिवर किधर है, उधर। अगर इधर पॉजिटिव माना तो उधर क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, -3। तो मैन के पास स्पीड कितनी आ गई, 2 आ गई कि नहीं आ गई, मैग्नीट्यूड में 2 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई बेटा, 2, 5 में से 3 गया। अब उसको चलना कितना है, 100 मीटर। कितना चलना है उसको, 100 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम अपस्ट्रीम का कितना लगेगा, 100 मीटर चलना है, और किस स्पीड से चलना है बेटा, 2 की स्पीड से चलना है। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2, और ये आ गया 25,
और ये आ गया 50, है ना। तो कितना आ गया, 50 सेकंड लगा उसको बी से ए आने में, और ए से बी जाने में लगा 12.5 सेकंड। कितना लगा, 12.5 सेकंड। अब पूछी थी एवरेज स्पीड, क्या पूछी थी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या निकालोगे, टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया। हाँ भाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 जाने में और 100 आने में, कितना किया, 200 डिस्टेंस ट्रेवल किया। और टोटल टाइम कितना लगा उसको आने और जाने में मिला के, 12.5 और 50 यानी 62.5, है ना। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ओवर, ऑल 3 पार्ट्स इज कंप्लीट। सिंपल सवाल है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कैसे डील करना है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ आप सबको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आप इतना लिख लो, मैं इतना इरेज कर रहा हूँ तो आप साथ साथ लिखते चलो। अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ, अ मैन कैन स्विम at the rate of 5 kilometer per hour in still water, in still water, ठीक है, full stop। a 1 kilometer wide river, a 1 kilometer wide river flows, a 1 kilometer wide river flows at the rate of 3 kilometer per hour, at the rate of 3 kilometer per hour, full stop। Man wishes to swim across river, man wishes to swim across river directly opposite to starting point, directly opposite to starting point, directly opposite to starting point। find, 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 क्या फाइंड करना है, पहला पार्ट। along what direction must the man swim, along what direction must the man swim, किस डायरेक्शन में मैन को स्विम करना चाहिए, must the man swim, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सेकंड पार्ट, what should be his resultant velocity, what should be his रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, ठीक है बच्चे। थर्ड क्वेश्चन जो मुझे निकालना है इसी में ही, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस रिवर, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस रिवर, रिवर को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगने वाला है। मैं डाटा एक बार फिर से लिख रहा हूँ। ये रिवर है हमारी, ठीक है, 1 किलोमीटर चौड़ी रिवर है, यानी 1000 मीटर, ठीक है, या फिर 1 किलोमीटर चौड़ी रिवर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैन, जो रिवर का फ्लो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी रिवर इधर चल रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, रिवर का फ्लो इधर है। मैन यहाँ से क्या करता है, स्विम करना शुरू करता है। वो चाहता है कि बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचे, बिल्कुल कहाँ पहुंचे, अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचे। मैन यहाँ पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो यानी ड्रिफ्ट 0 है, ड्रिफ्ट क्या है, 0। तो मैन को किस एंगल, मैन ऐसे एंगल पे चलेगा कि नहीं चलेगा, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे होना चाहिए। और ये एंगल मैंने मान लिया कितना होना चाहिए, थीटा, सही है। एंड दिस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है आपको, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आर, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, सही है। तो बस करते हैं, आप सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ये हमारे को डाटा गिवन था सारा क्वेश्चन का, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज व्हाट, बी, नो प्रॉब्लम। अच्छा भाई, इस 5 का ऊपर की तरफ क्या आएगा, 5 का कोस थीटा आएगा, और इस 5 का इधर क्या आएगा, 5 का साइन थीटा आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। 5 का साइन थीटा बराबर 3 के होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिवर का फ्लो इधर है ना बेटा, सीधी सी बात है यार, देखो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो मैन की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी दोनों का रिजल्टेंट करना है मुझे। क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट, किस किस का, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर का प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का, है ना। अब हमारे पास मैन रिस्पेक्ट टू रिवर ये है और वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है,
ठीक है। तो इसको रिजॉल्व कर लिया मैंने दो हिस्सों में, ये 5 का कोस थीटा में और 5 का साइन थीटा में। इसको किसके साथ जोड़ना है? इसके साथ। अरे सही है कि नहीं है बेटा? सही है। तो अगर वो अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना चाहता है, बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना चाहता है, तो इधर की तरफ लेके जाने वाली स्पीड बराबर होनी चाहिए इधर की तरफ लेके जाने वाली स्पीड के, यानी 3 किलोमीटर पर आवर शुड बी इक्वल टू 5 साइन थीटा। 5 ऑफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 3 फॉर जीरो ड्रिफ्ट, फॉर जीरो ड्रिफ्ट, ताकि ड्रिफ्ट ना आए, ताकि ड्रिफ्ट ना आए। तो एंगल पता लग गया कि नहीं लग गया आपको? साइन थीटा कितना पता लग गया? साइन थीटा 3/5। अब साइन थीटा 3/5 का मतलब होता है 37 डिग्री एंगल। कितना एंगल? 37 डिग्री। तो थीटा आ गया आपका 37 डिग्री। साइन थीटा अगर 3/5 होता है तो एंगल 37 डिग्री होता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो along what direction must the man swim? Man should swim at an angle 37 डिग्री with the vertical, with vertical। पहला पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। सेकंड पार्ट, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी? व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी? वेरी सिंपल। 3 ने 5 के साइन थीटा को खत्म कर दिया, 3 ने 5 के साइन थीटा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो बची क्या? सिर्फ 5 का कोस थीटा, 5 का कोस थीटा। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोस थीटा 4/5 होगा। कोस थीटा कितना होगा? 4/5। तो 5 का 4/5 यानी 4 आ गया। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अरे बोलो, सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। ओके, नाउ व्हाट? थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस रिवर? उसको कितना समय लगने वाला है ए से बी पहुंचने में? मेरे भाई, ए से बी कितना डिस्टेंस कितना है? 1000। ए से बी जाने वाली स्पीड कितनी है? 5 कोस थीटा, जो कि 4 है। 5 कोस थीटा जिसकी वैल्यू 4 है। अभी बताइए। अरे बोलो ना, 5 का कोस थीटा 4 ही तो है यार। तो बस फिर 1000/4, 1000/4 खत्म हो गया, टाइम आ गया। 1000 किलोमीटर है तो एक काम करो, मीटर में है ना वो, तो इसको 1 किलोमीटर रहने दो और 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 1/4 घंटे आ गए। 1/4 घंटे का मतलब 15 मिनट। 1/4 घंटे का मतलब 15 मिनट, सही है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया यार मैंने बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं लिया है, आपको सिंपल क्वेश्चन लेके दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। एक थर्ड मैं आपको पॉइंट और बताता हूँ जिसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो बार बार यूज़ होता है हमारा, ठीक है, कि मैन ना तो, यानी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर पढ़ाया था ना, या मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कोई दिक्कत नहीं है। समझो कि बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ना तो जीरो ड्रिफ्ट चाहती है, ना मिनिमम ड्रिफ्ट चाहती है, ना मिनिमम टाइम चाहती है, कुछ और ही चाहती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना चाहती है। तब मुझे कैसे डील करना होगा क्वेश्चन को? अब मैं ना तो अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब बोट जो है वो अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना नहीं चाहती है, और ना ही वो चाहती है कि वो मिनिमम टाइम में पहुंचे, ना ही वो चाहती है कि वो मिनिमम टाइम में पहुंचे, ठीक है। तो उस केस के लिए हम कैसे डील करेंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उसकी वैल्यू भी बहुत है, ठीक है। अगर वो समझ में आ जाएगा तो फिर अब आप गड़बड़ नहीं करोगे रिवर बोर्ड में, ठीक है। आपसे सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे फिर रिवर बोर्ड की। वो क्वेश्चन समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है बेटा। उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट करेंगे हम, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए, नोट डाल के एक पॉइंट डलवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना, नोट डाल के एक पॉइंट डलवा देता हूँ आपको। इसको क्वेश्चन के रूप में नहीं, इसको कॉन्सेप्ट के रूप में करते हैं, चलो ठीक है, ओके। ये रिवर है, ये क्या है? रिवर, सही है। रिवर का फ्लो उधर है, कोई दिक्कत नहीं, रिवर उधर का, रिवर का फ्लो उधर। अब मैन क्या करता है? मैन इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, यहां पहुंचना है उसको, यहां से उसको, यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है। रिवर का फ्लो उधर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पहुंचना चाहता है वो इस लाइन पे। तो यानी ग्राउंड पे जो बंदा बैठा है, ग्राउंड पे जो बंदा बैठा है, उसके हिसाब से, इसके हिसाब से जो मैन के पास स्पीड होनी चाहिए रिवर की मिलाकर, अरे मैन के पास रिवर की मिलाकर ही तो होती है यार, फिर से बता रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो मैन के पास कितनी आई? मैन के पास आई वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर
प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अरे बोलो ना, मैन के पास दोनों होती है ना, ये भी होती है और ये भी होती है। जो ग्राउंड पे खड़ा है बंदा, उसके हिसाब से इस आदमी के पास दोनों स्पीड होंगी, रिवर का फ्लो भी होगा उसके पास, और जो जिस डायरेक्शन में जिस एंगल पे वो चलेगा वो भी होगी उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में। खैर ठीक है बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट वो चलना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिवर का फ्लो इधर है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मान लेते हैं कि मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे चला, ठीक, और इससे किस एंगल पे चला, मान लो अल्फा एंगल पे चला, और ये कितना एंगल है, बीटा एंगल है। बहुत ध्यान से सुनना, सोचने वाली बात होगी, ठीक है। लेट अस से कि जो डायरेक्शन में मैन पहुंचना चाहता है, जिस डायरेक्शन में रिवर के फ्लो के साथ, उसका एंगल बीटा है, कुछ बीटा कुछ भी हो सकता है, और जिस डायरेक्शन में वो मूव किया उसके साथ जिस डायरेक्शन में वो पहुंचना चाहता है उसका एंगल अल्फा है, नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, हम इस डायरेक्शन को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, ऐसे प्रोड्यूस कर दो, इसको कर दोगे आगे प्रोड्यूस ऐसे। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, मैं आपको ब्लू मार्कर से खींच के दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए। इस वाले के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी। अब ये और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। खैर मेरे भाई एक बात बताओ, रिवर का इस लाइन के साथ कंपोनेंट कितना है, जल्दी बताओ। वी आर का कोस बीटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का इस लाइन के साथ कितना है, अल्फा, तो प्लस मैन रिस्पेक्ट टू रिवर का कॉस ऑफ अल्फा। ये तो नेट स्पीड हुई इस डायरेक्शन के अलोंग, ये तो नेट स्पीड हुई इस डायरेक्शन के अलोंग। अब अगर उसको इसी डायरेक्शन पे चलना है तो किसी और डायरेक्शन में स्पीड होनी नहीं चाहिए, सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। अरे सीधी सी बात है। यानी इसका इधर कंपोनेंट कितना आया, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है तो बीटा है ये, तो कोस ये हो गया, तो इधर क्या आएगा, साइन, वी आर का साइन बीटा। और इसका वी एम आर का ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो ये उसका साथ कोस है, तो ये वाला क्या होगा इसके साथ, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर के साथ क्या होगा, ये साइन अल्फा। हाँ जी, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मिलाकर स्पीड क्या होनी चाहिए, जीरो। क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि बेटा मैंने आपको ये वी एम आर और इस वी आर के दो कंपोनेंट रिजॉल्व करके दिखाए, देखना ध्यान से सुनना। एक तो जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है उस डायरेक्शन के अलोंग, एक उसके परपेंडिकुलर। तो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसके अलोंग तो हमने बना लिए, उसके अलोंग तो उसको पहुंचना ही है। तो अब उसके पास जो वी आर और वी एम आर के पास जो कंपोनेंट बचे वो कौन से बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये मिलाकर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी तो वो पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में जाएगा। लेट अस टेक अ चांस कि ये ज़्यादा हो जाता है इससे, तो नेट इधर भी बचेगा कुछ ना कुछ, तो नेट इधर भी बचेगा। अब ये प्लस ये कुछ इस एंगल पे चल पड़ेगा। अरे बोलो, अगर नेट इधर बचता है, अगर नेट इधर बचता है तो ये प्लस ये कुछ इस एंगल पे चल पड़ेगा, सही बात है। लेकिन उसको पहुंचना कहाँ है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दिस इज द कॉन्सेप्ट, आप यही की पॉइंट लगाया करोगे हमेशा से आगे से, और इसी को यूज किया करोगे। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लगाओगे आप। आपसे पूछता है कितना टाइम लगेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी तरीके से लेंथ निकालो, ये स्पीड पता है आपको, टोटल टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टाइम, ठीक है। ये नोट को इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करना होगा आपको, ठीक है। इस पे बेस्ड पे आईआईटी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अच्छी अच्छी बुक्स में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्या पढ़ेंगे, रेन अम्ब्रेला, ठीक है। रेन अम्ब्रेला पढ़ेंगे डिटेल में। चलो लेट्स स्टार्ट विद रेन अम्ब्रेला। मेरा ब्लैक वाला मार्कर कहाँ है, जेब में ही है, कर रहे हैं। चलो स्टार्ट कर दो। रेन अम्ब्रेला स्टार्ट कर रहे, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, ठीक है बेटा। आप समझो कि जब हम चलते हैं बारिश में सीधे खड़े होते हैं तो हमें छाता कैसे पकड़ना होगा, जब हम चल रहे हैं किसी स्पीड से तब छाता कैसे पकड़ना होगा, किस एंगल में पकड़ना होगा, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए छाते की, हम ये सब बातें करने वाले हैं, ठीक है। आसान सा लेक्चर है ये भी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात, सबसे पहली बात जो सबको पता होगी, बारिश पड़ रही है सीधी, बारिश पड़ रही है एकदम सीधी, ये रेन है, ये रेन है। रेन कहाँ आ रही है, बिल्कुल नीचे। और जो मैन है वो चल नहीं रहा, मैन खड़ा है, ये मैन है, ये खड़ा है,
ये यहाँ पे खड़ा है बारिश में। हाँ भाई, सीधी सी बात, मुझे बताओ छाता कैसे पकड़ेगा ये? इसको छाता कैसे पकड़ना चाहिए? इसको छाता एकदम सीधा पकड़ना चाहिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ये छाता कैसे पकड़ेगा? एकदम सीधा। अरे सही तो है बेटा, आसान सी बात हो गई, सीधा छाता पकड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको पता थी ये बात। शर्त ये किस में होना चाहिए? रेस्ट में। ये चलना नहीं चाहिए, ये खड़ा है बस, ये सिर्फ खड़ा है। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल, सबको पता होगा, कोई मैंने नया काम नहीं करा। सेकंड नंबर बात, अब फिर से रेन आ रही है सीधी। ठीक है बेटा, और मैन चलना शुरू कर देता है। मैन चलना शुरू कर देता है, और चलना किधर शुरू करता है? चलना शुरू करता है सामने, इधर चलना शुरू करता है। हाँ भाई, तो अब उसको छाता कैसे पकड़ना चाहिए? क्या अभी वो छाता सीधा पकड़ेगा? क्या अभी उसको छाता सीधा पकड़ना चाहिए? तो अब कैसे करेंगे उसके लिए बात करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बारिश मैन के हिसाब से, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या होता है? बारिश की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या है, वो क्या होती है? रेन की माइनस मैन की, रेन की माइनस मैन की। या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, इसको ऐसे लिख दो, वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर सम कर दो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन के साथ। यानी मैन की वेलोसिटी को अपोजिट करके रेन के साथ जोड़ दो, मैन की वेलोसिटी को अपोजिट करके रेन के साथ जोड़ दो। अब मैं इसको बड़ा बड़ा नहीं बनाऊंगा, समझाऊंगा। तो मैन की वेलोसिटी किधर थी? अब बताओ, मैन की वेलोसिटी इधर थी, तो मैन की वेलोसिटी को अपोजिट करोगे किधर होगी? उधर होगी। तो ये आ गया माइनस वी एम। अरे समझ में आया भाई, माइनस वी एम आ गया कि नहीं आ गया? और रेन किधर है? रेन है नीचे, रेन है नीचे। इनको दोनों को जोड़ना है, इनका रिजल्टेंट लेना है ना, रेन का और माइनस वी एम को ही तो जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ोगे तो जोड़ के जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा, डायगोनल आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब मैन को लगेगा बारिश ऐसे आ रही है, तो उसको छाता कैसे पकड़ना चाहिए? अरे बोलो, ऐसे तो पकड़ना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि मैन को लगेगा, रेन मैन को कैसे आती हुई नजर आएगी? ऐसे आती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब किस एंगल पे? किस एंगल पे, उसके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। लेटर से ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा एंगल है, नो प्रॉब्लम। अरे बोलो यार, सिंपल है, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा अभी तो मैं। ठीक है, तो यार ये इसका मैग्नीट्यूड वी एम है ना, मैग्नीट्यूड तो वी एम ही है, इसका मैग्नीट्यूड वी आर है ना, तो बस ये एंगल कितना हुआ? टैन थीटा। टैन थीटा हो गया परपेंडिकुलर, यानी ये वी एम तो ये भी वी एम अपॉन बेस, बेस कितना? वी आर। तो बस फिर ये वैल्यूज डाल देंगे हम और आंसर निकल आएगा। सही है, जो भी एंगल आना होगा। सही है बेटा, समझ में आया? बहुत आसान था, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। चलो थर्ड केस करते हैं, थर्ड केस करते हैं। अब थर्ड केस क्या है, ध्यान से सुनेंगे, अटपटा थोड़ा करता हूँ मैं इसको। बारिश आ रही है इस एंगल में, ध्यान से देखो, बारिश ही अब टेढ़ी आ रही है, बारिश सीधी नहीं आ रही। वो टेढ़ी किस वजह से आ रही है? हवा की वजह से, कुछ भी कारण हो सकता है ना, मुझे उससे लेना देना नहीं है कि बारिश टेढ़ी क्यों है। ठीक है, भगवान जाने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बारिश टेढ़ी आ रही है पर सीधी नहीं आ रही, इस बार पहले से ही गिवन है ऐसा। और बारिश किस एंगल पे आ रही है? वर्टिकल से। ये वर्टिकल से मान लो थीटा एंगल पे आ रही है बारिश, नो प्रॉब्लम, बारिश ऐसे आ रही है। सही है, ये मैन है, यहाँ क्या है? मैन। मैं आपसे सीधी सी एक बात पूछूंगा कि मैन किस तरफ दौड़े? किस तरफ दौड़े? इस तरफ दौड़े या इस तरफ दौड़े, ताकि वो छाता सीधा पकड़े, ताकि वो छाता सीधा पकड़े। मैन इस तरफ दौड़े या इस तरफ दौड़े ताकि वो छाता सीधा पकड़े। ठीक है, अब क्या करोगे उसके बारे में बताता हूँ। सोचो इतना, मैं विदेश कर रहा हूँ इसको, कि मैन किस तरफ दौड़े, इस तरफ दौड़े या इस तरफ दौड़े कि छाता सीधा पकड़े। दौड़ने की जरूरत तो है, अगर नहीं दौड़ेगा छाता टेढ़ा ही पकड़ना पड़ेगा। अरे भाई बारिश सीधी टेढ़ी आ रही है ना, अगर मैन दौड़ेगा ही नहीं तो छाते को तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अब मैन इस तरफ दौड़े या इस तरफ दौड़े ताकि छाता सीधा पकड़े। मैं फिर से रिपीट कर दिया आपको। ठीक है, सोचो इतना कैसे दौड़ना चाहिए मैन को। ठीक है, तो जो नहीं सोच पा रहे उनको मैं सोचवाता हूँ। ठीक है, रैंडम करते हैं हम, मानते हैं चलो इस तरफ दौड़ रहा है, ऐसे ही अपने धक्का मार रहा हूँ। ठीक है ना, देख लेते हैं। मैन मान लो इस तरफ दौड़ता है, ठीक है, मैन मान लो इस तरफ दौड़ता है।
दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इधर दौड़ेगा या इधर दौड़ेगा भाई, ठीक है। चेक कर रहा हूँ मैं। पॉसिबिलिटी 1, सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि मैन इधर दौड़ता है और रेन आ रही है इधर। रेन ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? अरे रेन एंगल भाई तो ऐसे है, ठीक तो है भाई, ठीक है ना। ये देखो ना वर्टिकल से एंगल पे रेन तो ठीक है, थीटा एंगल पे है भाई, ये थीटा है। लो मैंने माना अपनी तरफ से कि मान लो, मैं कह रहा हूँ यदि अगर ऐसे दौड़ता है, ठीक है, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन कैसे, सॉरी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे लिखते हैं? रेन मैन को कैसे नजर आती है? कई बार सिखा दिया, रेन प्लस माइनस मैन। बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया? अरे यही तो सिखाया, ठीक है। तो माइनस मैन किधर है? अगर मैन इधर है तो माइनस मैन उधर है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ये आ गया माइनस मैन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और रेन किधर है? रेन तो इधर ही है, रेन तो इधर ही है, ठीक है ना भाई। अब किसको किसको जोड़ना है? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए रेन में माइनस मैन को जोड़ना है, रेन में माइनस मैन को जोड़ना है। तो एक पैरेललोग्राम बनाओ, बना दिया। तो कैसे नजर आएगी बारिश? तो सीधी तो किसी हाल में नजर नहीं आने वाली। अरे सीधी तो किसी हाल में नजर नहीं आने वाली ना भाई, ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। तो छाता उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अरे बोलो, तो मेरा सवाल ये था ही नहीं, मेरा सवाल तो था सीधा पकड़ना छाता को सीधा पकड़ना है, ठीक है ना। अब कुछ सोचो ना, इनका रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा ना कहीं, और सीधा पकड़ने के लिए छाते को इधर आना चाहिए। अरे बोलो ना, सेकंड केस। अब देखो इसके लिए कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी। मान लो कि मैन इधर दौड़ रहा है, लेट अस से कि मैन इधर दौड़ रहा है, सही है, और रेन ऐसे आ रही है, नो प्रॉब्लम, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रेन को भेजो ऐसे, सही है। रेन इधर आ रही है और ये वर्टिकल से किस एंगल पे आ रही है? थीटा एंगल, बचपन से ही आ रही है, तो नई बात तो हुई नहीं उसमें, ठीक है। तो माइनस मैन की माइनस वेलोसिटी किधर होगी? अब मैन की इधर है तो माइनस मैन की उधर होगी। तो माइनस मैन को रेन के साथ जोड़ना है, और रेन इधर है। हाँ, अब पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाए, पर इधर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, है ना। अभी बताता हूँ, कंडीशन ही बताऊंगा, चिंता मत करो। तो ये रेन आ गई, सही है। अब इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाए। अगर इनका रिजल्टेंट बीच में आना है तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसे सेट होना होगा अपने आप ही, ऐसे हो जाए इनका रिजल्टेंट। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे हो जाए। ये एंगल कितना है बालक? थीटा, बचपन से ही है वो तो। अरे ठीक है ना, बचपन से तो थीटा है, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कहीं से कहीं तक। अब एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड तो वी एम ही है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ तो वी एम ही है इसकी, ठीक है। इसकी कितनी है? वी आर है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्या करा मैंने? रेन में माइनस मैन जोड़ना है, तो रेन में माइनस मैन जोड़ के वी आर एम मिलेगा, है ना, सही है। तो रेन के कंपोनेंट्स देखो, रेन का एक कंपोनेंट, रेन इधर है, तो रेन का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ध्यान से देखो मजा आएगा। रेन का एक कंपोनेंट आएगा वी आर साइन थीटा आएगा इधर। अरे जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कोस आता है ना, सिखाया था ये भी क्यों आता है, सारा बताया था। इधर आएगा कोस, सही है। और मैन माइनस वी एम इधर आएगा, सही है। अब सोचो, एक बात बताओ, जो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो रेन प्लस माइनस ऑफ मैन है, तो रेन में माइनस मैन जोड़ना था। अब रेन को तो भूल जाओ, रेन को ही तो तोड़ लिया आपने दो हिस्सों में, इधर की तरफ तोड़ लिया साइन में और इधर की तरफ तोड़ लिया कोस में, तो इसको हटा दो, हटा दिया। अरे ये तोड़ बेटा, ये रेन की जगह ही तो ये दोनों आए हैं, सही है ना, इतना तो ठीक है, हटा दिया आपने इसको। अब इन तीनों का नेट कहाँ आना चाहिए? इन तीनों का, ये बेसिकली रेन के ये दो हैं और माइनस मैन ये रहा, और ये दोनों मिलकर रेन रिस्पेक्ट टू मैन बनाते हैं। इन तीनों का नेट आना चाहिए नीचे। वो आने के लिए वी आर का साइन थीटा वी एम के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वी आर साइन थीटा मैग्नीट्यूड में होना चाहिए वी एम के बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। कंडीशन आई कि नहीं आ गई? अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे दूसरे को, जीरो हो जाएगा और नेट क्या आएगा नीचे। और जो वी आर एम होगा वो अपने आप में वी आर एम ही वी आर कोस थीटा बन जाएगा, वी आर एम ही क्या बन जाएगा? वी आर कोस थीटा बन जाएगा।
अरे समझ में आएगा भाई, आसान है, ठीक है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। रेन अम्ब्रेला का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, है ना, जो हमने पढ़ा उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिखो न्यूमेरिकल, लिखो कि a man standing on a road has to hold his umbrella. A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical, to keep rain away, समझ गए होंगे। मैन अगर खड़ा है सिंपल बारिश में तो उसको छाते को 30 डिग्री पे पकड़ना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ही थ्रोज द अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला फेंक दिया, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, छाता फेंक के उसने 10 किलोमीटर की स्पीड से भागना शुरू कर दिया, ठीक। उसको क्या मिलता है, ही फाइंड्स, उसको मिलता है दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, कि रेन ड्रॉप्स उसके हेड को सीधा टक्कर मार रही है, मतलब रेन उसको, बारिश उसको सीधी नजर आ रही है ना। ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। आपको निकालना क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। आप रेन ड्रॉप की स्पीड बता दो, दैट्स इट, फाइंड स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है। ध्यान से सुनो, बारिश का मौसम है, बारिश आ रही है 30 डिग्री पे वर्टिकल से, आदमी खड़ा है चुपचाप और उसने ऐसे छाता पकड़ रखा है, ठीक है। ये आदमी है, इसने छाता पकड़ रखा है, बारिश ऐसे आ रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है, यहाँ पे आदमी मान लो ना यार, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। होता क्या है आदमी, ये तो पहला केस हुआ। दूसरा पॉइंट उसने गिवन किया है कि आदमी छाता फेंक देता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना शुरू करता है, ठीक है। वो महसूस करता है कि रेन ड्रॉप्स उसके हेड पे वर्टिकल गिर रही हैं, सीधी गिर रही हैं, है ना। तो अब मैंने को पहले बताया है, अभी के लेक्चर में बताया है, ठीक है। ये VR है, तो अगर मैन 10 की स्पीड से इधर भागा, ये मान लो मैन की स्पीड है, ठीक है। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, VR माइनस VM होता है कि नहीं होता। तो करना क्या होता है भाई, VR के साथ माइनस VM को जोड़ना होता है ना, तो VM इधर है तो माइनस VM किधर होगा, माइनस VM होगा इधर। दिस इज व्हाट माइनस VM। स्पीड तो 10 ही रहेगी ना भाई, ठीक है। और रेन कैसे गिर रही है, रेन गिर रही है ऐसे, है ना। और वर्टिकल से किस एंगल पे गिर रही है, 30 डिग्री पे गिर रही है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बीच में आना चाहिए, ताकि वो छाता कैसे पकड़े, छाता पकड़ना ही नहीं है, उसके बारिश उसको सीधी नजर आ रही है ना, उसके जो सिर पे बूंदे गिर रही हैं वो एकदम वर्टिकल गिर रही हैं, एकदम वर्टिकल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रेन के 2 कंपोनेंट, इधर आएगा क्या, कोस, VR रेन का कोस 30, इधर आएगा रेन का साइन 30। तो बस फिर भाई अगर सीधी गिर रही है बारिश तो ये बराबर होना चाहिए 10 के, अगर सीधी गिर रही है तो भाई, ठीक है, तभी तो VR कोस 30 से गिरेगी। और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, VR का कोस 30, और वर्टिकल गिरने के लिए VR का साइन 30 बराबर होगा 10 के, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो रेन कितनी आ गई, 20। रेन की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। हमारा यही सवाल था, सवाल खत्म हुआ। रेन की स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, एकदम आसान सवाल लिया मैंने, नो प्रॉब्लम। एक न्यूमेरिकल लेंगे हम रेन अम्ब्रेला का, सेकंड नंबर न्यूमेरिकल। टू अ मैन वॉकिंग एट रेट 3 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन लिखेंगे, टू अ मैन वॉकिंग एट रेट 3 किलोमीटर पर आवर, रेन
appears to fall vertically, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, रेन appear to fall vertically, ठीक है बेटा। when he increases his speed to 6 km per hour, when he increases his speed to 6 km per hour, rain appears to meet him, rain appears to meet him at an angle of 45 degree with the vertical, 45 degree with the vertical, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। फाइंड स्पीड ऑफ रेन, फाइंड स्पीड ऑफ रेन, फाइंड स्पीड ऑफ रेन, हमें रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है बेटा। ये हमारे क्वेश्चन की वजह, हम कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट जो था वो था कि जब आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है तो उसको रेन क्या दिखाई देती है, वर्टिकल दिखाई देती है। मान लो रेन ऐसे आ रही है, मान लो रेन ऐसे आ रही है VR, और रेन किस एंगल पे आ रही है, मान लो थीटा एंगल पे आ रही है, ठीक है बेटा। अब मैन मान लो इधर चलता है, मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट न्यूमेरिकल में भी, किस स्पीड से चलता है, मान लो 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन किधर होगी, इधर होगी, दिस इज व्हाट माइनस वी एम वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो 3 ही होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी क्या होगा 3 होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट होता है VRM, क्योंकि VRM की वैल्यू होती है VR माइनस VM, ठीक है। तो VR और माइनस VM का रिजल्टेंट होता है VRM, तो वो क्या है, वर्टिकली, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, मतलब नीचे, ठीक है बेटा। ये VRM, ये क्या है VRM, नो प्रॉब्लम। अब बेटा VR का साइन थीटा इधर आएगा, VR का कॉस थीटा इधर आएगा, सॉरी, और VR का साइन थीटा कहाँ आएगा, ऊपर। तो VR का साइन थीटा किसको बैलेंस करना चाहिए बेटा, 3 को। VR का साइन थीटा किसको बैलेंस करना चाहिए, 3 को बेटा। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। VR का साइन थीटा 3 के बराबर होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। तभी तो रेन वर्टिकल आती नजर आएगी, तभी रेन क्या आएगी, वर्टिकल आती हुई नजर आएगी, ठीक है। हमें ध्यान रखना होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है कि अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर करता है, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, बढ़ाकर 6 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो जो रेन है उसको 45 डिग्री विद द वर्टिकल मीट करेगी। रेन कैसे मीट करेगी, 45 डिग्री विद द वर्टिकल, देखो ध्यान से। अब उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, ये हो गया माइनस VM, इधर क्या हो गया माइनस VM, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो उधर क्या है VM, उधर क्या है बेटा VM, ठीक है, वो भी कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, सही है बेटा, नो प्रॉब्लम। रेन कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, रेन ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये थीटा एंगल पे आ रही है, किस एंगल पे आ रही है रेन, थीटा एंगल पे, नो प्रॉब्लम बेटा। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है बेटा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आता है बेटा 45 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी इधर आता है, ये VRM आता है, इधर इसका रिजल्टेंट आता है। इन दोनों का VR और माइनस VM का रिजल्टेंट है, जो VR और माइनस VM का रिजल्टेंट कहाँ आता है, VRM इधर आता है, जो कि 45 डिग्री पे होता है। किस पे होता है, जो कि 45 डिग्री पे, ठीक है बेटा। ऐसा ही गिवन है मेरे को, नो प्रॉब्लम। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, VR, इसका मैग्नीट्यूड कितना है VR। अब VR और माइनस VM वेक्टर का रिजल्टेंट है VRM, नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं हम, ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। VR का इधर क्या आएगा, ऐसे बना लेंगे। VR का इधर क्या आएगा, नीचे की तरफ, VR का नीचे की तरफ आएगा VR कोस थीटा, और VR का ऊपर की तरफ कितना आएगा, VR साइन थीटा बेटा। और इधर कितना है बेटा, मैग्नीट्यूड कितना है इधर, माइनस VM वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 6, कितना है बेटा 6, है कि नहीं। अब 6 में से VR साइन थीटा गए, नेट देखो ऊपर की तरफ, नेट ऊपर की तरफ नेट कितना आएगा, इधर कितना आएगा 6 माइनस VR का
साइन थीटा, और नीचे आएगा वी आर का कोस थीटा, नीचे आएगा बेटा वी आर का कोस थीटा। इनका रिजल्टेंट जो है वो 45 डिग्री है, वी आर एम ही तो है इनका रिजल्टेंट, वो किस पे है 45 डिग्री विद द वर्टिकल, 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो कितना आ गया बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 6 माइनस वी आर साइन थीटा है, तो ये भी, ये डॉटेड लाइन भी कितनी होगी 6 माइनस वी आर साइन थीटा, और ये क्या होगा वी आर कॉस थीटा। तो tan 45 डिग्री लगा देंगे, 6 माइनस वी आर साइन थीटा इक्वल टू वी आर कोस थीटा बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा। 6 माइनस वी आर साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, वी आर कोस थीटा। वी आर साइन थीटा खुद कितना है 3 है, वी आर साइन थीटा खुद कितना है बेटा 3, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस वी आर साइन थीटा की वैल्यू 3 है ना बेटा, ध्यान से देखो, और 6 माइनस वी आर साइन थीटा कितना है वी आर कोस थीटा, ठीक है बेटा। तो वी आर कोस थीटा कितना आ गया 3 ही आ गया, वी आर कोस थीटा भी, ठीक है बेटा। और अब वी आर निकालना है, वी आर साइन थीटा पता है, वी आर कोस थीटा पता है, तो वी आर कैसे आएगा, स्केयरिंग कर दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इनकी दोनों की स्केयरिंग कर दो, तो कितना आएगा वी स्केयर आर, इधर आएगा साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, कितना आएगा साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा कितना होगा 1, और इधर कितना आएगा 3 स्केयर प्लस 3 स्केयर 9 यानी 18, तो वी आर कितना आएगा 3√2 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आएगी 3√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। बेटा मेथड टू क्या है बेटा, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, आपको यही निकालना है, नो प्रॉब्लम। और वेलोसिटी ऑफ मैन है मान लो क्या है 3, पहले वेलोसिटी ऑफ मैन 1 पहले कितनी है 3, ठीक है बेटा। आप ये समझ चुके हो 3 आई कैप ले लो, क्या ले लो 3 आई कैप, नो प्रॉब्लम, सही है। मैन की वेलोसिटी 3 आई कैप ले ली, रेन की ले ली आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 कितनी है जल्दी बताओ, a माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप, सही है बेटा। मैन को रेन कैसे आती हुई नजर आ रही है वर्टिकल मतलब एक्स डायरेक्शन में चलती हुई तो नहीं नजर आ रही है, वाई डायरेक्शन में चलती हुई नजर आ रही है, तो यानी a माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी 0, तो a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये पहली इक्वेशन थी, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाकर 6 किलोमीटर पर आवर कर दी तो उसको रेन नजर आई 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, अब रेन की स्पीड तो भी वही है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो ए की जगह लिख दो 3, तो 3 आई कैप प्लस बी जे कैप, सही पक्का, नो प्रॉब्लम। और वेलोसिटी ऑफ मैन बाद में क्या हो चुकी है 6 आई कैप, पहले 3 थी मैन की स्पीड, अब 6 हो चुकी है, अरे बोलो सही है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 2 क्या हो चुका है, वो हो चुका है 3 माइनस 6 आई कैप प्लस बी जे कैप, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सही है पक्का। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 2 क्या हो चुका है माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप, बोलो सही है, माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप, सही है बेटा पक्का। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप, ओके बेटा। अब ध्यान से देखो, इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे है ना, तो ये माइनस 3 इधर आया और बी किधर आया वर्टिकल आया, ठीक है। इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन 2 है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 2 है इनका रिजल्टेंट, सही है कि नहीं है बेटा। अब ये किस एंगल पे है 45 डिग्री एंगल गिवन है मुझे वर्टिकल से, सही है। तो यानी अब ध्यान से देखो, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं -3, ये कितना था -3, तो ये कितना हो गया -3, और ये कितना हो गया ये b, बेटा -3 है i में, ठीक है, और j में कितना है b, तो बस tan 45 डिग्री लगा दो, tan 45 डिग्री कितना आ गया, tan 45 डिग्री आ गया 1, जो कि आ गया -3/b, तो b कितना आ गया -3, ठीक है। तो रेन की वेलोसिटी कितनी आ गई
रेन की वेलोसिटी आ गई 3i कैप माइनस 3j कैप और मैग्नीट्यूड में कितनी आ गई 3√2 किलोमीटर पर आवर, 3√2 किलोमीटर पर आवर। पहले भी हमने यही आंसर निकाला था, ये दूसरा मेथड हो गया इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 2 मेथड हो गए। दूसरा मेथड आपको समझा दिया। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर आपने जब मेथड 1 कराया तो आपने वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे मानी थी, है ना, तो बेटा मुझे गिवन नहीं है ना, मुझे गिवन नहीं है, मैन एक्स डायरेक्शन चल रहा है, वाई डायरेक्शन में चल रहा है ना। आप पहला मेथड समझो। पहला मेथड ये था कि जिस तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन थी मैन उसी तरफ चला था कि नहीं चला था, बोलो सही बात है। अब भी वही हो रहा है, देखो रेन की वेलोसिटी किधर है 3i कैप माइनस 3j कैप। मैंने अब रेन की वेलोसिटी मेरी जो मानी थी i कैप j कैप की फॉर्म में, वो किधर आई है ऐसे 3i कैप, यानी रेन मैंने अब इधर मान ली है, कोई दिक्कत नहीं है उससे बेटा, हमें डायरेक्शन गिवन नहीं थी क्योंकि, ठीक है। तो मैन भी इधर ही चल रहा है, देखो आई में ही चल रहा है, मैन भी आई में ही चल रहा है, समझ रहे हो। और बारिश नीचे गिर रही है, नीचे क्या है नेगेटिव यानी माइनस j, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे रेन के जो स्पीड है उसके मैग्नीट्यूड पे बात करनी थी। किससे बात करनी थी, रेन की स्पीड के मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड 3√2 किलोमीटर पर आवर आएगा। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में गिवन कर देता है कि साउथ ईस्ट में जा रही है या साउथ वेस्ट में जा रही है रेन, तब आपको पर्टिकुलर वही केस लेके चलना पड़ेगा, सही है। अदरवाइज ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, और दोनों आंसर से मैग्नीट्यूड तो वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, न्यूमेरिकल करेंगे रिवर बोट के ऊपर। न्यूमेरिकल में लिखो 2 स्विमर लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ रिवर, 2 स्विमर लीव पॉइंट ए on one bank of river, on one bank of river, on one bank of river to reach point B, to reach point B, to reach point B, lying opposite to other bank, opposite to other bank, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 स्विमर है, मान लो ये स्विमर 1 है, स्विमर 1 कुछ इस तरीके से काम करेगा और स्विमर 2 कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये A है, ये B है। जो रिवर का फ्लो है वो इधर है VR, ठीक है। तो रिवर का जो फ्लो है उसकी स्पीड गिवन है मुझे, वेलोसिटी ऑफ ई स्विमर सेक्टर स्ट्रीम वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर रिवर का फ्लो, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो होता क्या है बेटा, एक बार तो जो स्विमर है वो कुछ इस तरीके से चलता है, पहले केस में मान लो इस तरीके से चलता है कि उसकी जो ग्राउंड के हिसाब से मोशन है वो है अलोंग AB। क्या है, अलोंग AB, ग्राउंड के हिसाब से। तो ऑब्वियस ही बात है VBR ऐसे रहा होगा, VBR ऐसे रहा होगा और VR ऐसे है, ठीक है। VBR ऐसे है, VR ऐसे है, तो उनका रिजल्टेंट कहीं ऊपर आया, बिल्कुल परपेंडिकुलर चला ऐसा VB, ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि VB क्या होता है, VBR प्लस VR, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एक स्विमर ने तो ये काम किया, ठीक है। एक स्विमर ने क्या किया, एक स्विमर चला ही परपेंडिकुलर, मतलब VBR है इस डायरेक्शन में और ये VR है, ठीक है बेटा। अब परपेंडिकुलर चला तो उसका इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा कहीं, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब सुनो हुआ क्या, एक स्विमर तो डायरेक्टली ए से बी पहुंच गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड पे बंदा बैठा है, ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, उसको क्या लग रहा है स्विमर डायरेक्ट कहाँ पहुंचा, तैरना शुरू किया और कहाँ पहुंचा, डायरेक्ट बी पे पहुंचा। और जो यहाँ पे बैठा है ऑब्जर्वर, उसको क्या लगा कि स्विमर ने तैरना शुरू किया और तैरता हुआ यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद पैदल चल के गया, यहाँ से यहाँ पैदल चल के गया, तैरने के बाद स्विमर पैदल चल के यहाँ से यहाँ गया और बी पे फिर दोबारा पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, समझे, पहुँचना बी पे ही है। इसने क्या किया, ये तो डायरेक्ट पानी के अंदर ही डायरेक्ट बी पे पहुँचा, और ये इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से यहाँ पहुँचा इस वाले पॉइंट पे, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर पैदल चला,
ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, चल के बी पे पहुंचा। सही है बेटा। और दोनों स्विमर क्वेश्चन में गिवन है एक साथ पहुंचते हैं बी पे। बोथ स्विमर रीच साइमल्टेनियसली एट पोजीशन बी, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। दोनों स्विमर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो मैन चला उसकी स्पीड क्या थी, किस स्पीड से मैन यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे किस स्पीड से चलेगा मैन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो अब कैसे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करनी होगी। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी बातें हैं कुछ, तो क्या करेंगे बताइए। अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, ठीक है। क्या करिए आप, ये VBR है, ये क्या है VBR, ठीक है, इसको पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं कई बार बताई भी है आपको शायद ये बात। आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सदाबहार है वो, ये ऐसे और ये ऐसे कर सकते हो। तो एक बात तो ये VBR है तो ये भी तो VBR है यार, ध्यान से देखो। अगर ये VBR है तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पैरेलल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी तो VBR है। अब ध्यान से देखो, VB का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर BR। आपको वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है, कितनी गिवन है, वो गिवन है आपको 2.5 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, 2.5 किलोमीटर पर आवर गिवन है। सही है बेटा। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में कितना चले आप, बॉय कितना चला, बॉय 1 कितना चला, W चला, और किस स्पीड से चला बेटा, किस स्पीड से चला जल्दी बताओ, VB से चला, और VB कितना है, V स्क्वायर BR माइनस V स्क्वायर R का रूट। अरे है कि नहीं, ये टाइम लगा कि नहीं लगा, A से B पहुंचने का इसको यही टाइम लगा। अच्छा, अब इस स्विमर की बात करते हैं, इस स्विमर को देखो, ये स्विमर कितना चला, W चला, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब A से पहुंचा ये C, और C से फिर B, यहां पर 2 टाइम आएंगे, ठीक है। तो A से C पहुंचने की बात कर रहा हूं पहले मैं, A से C पहुंचने का टाइम मान लो T1 है। तो W चला, और y डायरेक्शन में चलाने वाली वेलोसिटी देखो VB ये है, इसके 2 कंपोनेंट हैं, VR और VBR। तो y डायरेक्शन में कौन है, VBR, y डायरेक्शन में W, y डायरेक्शन VBR, तो y डायरेक्शन में VBR। ये आ गया टाइम, ठीक है, सही है, ओके। अब C से B, T2 मान लो, C से B, अब C से B कितना चला, C से B। अब एक बात बताओ, ये ड्रिफ्ट आया कि नहीं आया, ड्रिफ्ट कितना आया, ड्रिफ्ट कितना आया, स्पीड x एक्सिस में VR, और टाइम A से C पहुंचने का W/VBR। अरे बोलो, यही तो ड्रिफ्ट है, सही है। अब ये B से C आपको लेंथ पता है, और B से C चलने की स्पीड भी पता है, तो टाइम आ गया। कैसे निकलेगा टाइम, जल्दी बोलो, लेंथ कितनी है, VR W/VBR, ये आ गई डिस्टेंस, अपॉन स्पीड कितनी है U, ये टाइम आ गया, सही है। अब उसने क्वेश्चन में गिवन किया था कि A से B यहाँ पे और A से B यहाँ पर दोनों सेम टाइम पे पहुँचते हैं, तो बस फिर खत्म हो गया, ये वाला टाइम बराबर ये वाला प्लस ये वाला टाइम, खत्म। तो ये वाला टाइम कितना है, W/√V² BR माइनस V² R, सही है, शुड बी इक्वल टू W/VBR प्लस WVR/VBR U, W खत्म हो गया बेटा। VBR आपको पता है 2.5, VR आपको पता है 2, आपको VBR पता है, VR पता है, VBR पता है, VBR पता है, VR पता है, तो U नहीं निकल जाएगा, सॉल्व एंड गेट U, ठीक है, आंसर सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से U निकालो और आंसर समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है।